वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन माने हम दो चीजें ऐड करेंगे और दो चीजें ऐड करेंगे तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक वाटर और दूसरा अल्कोहल। तो हमारे पास एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, यानी एक लिक्विड वाटर है एक अल्कोहल है। इन दोनों को मिक्स करके हम इसका सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? सॉल्यूशन, जिसमें ए और बी इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कहलाते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहलाते हैं? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में ये दोनों लिक्विड वॉलेटाइल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब उड़ने की कैपेबल। जैसे फॉर एग्जांपल पानी के ऊपर वेपर्स बनते हैं, उसके बनते हैं कैसे बनते हैं? स्विमिंग पूल के आगे ह्यूमिडिटी लगती है, वो ह्यूमिडिटी जो होती है पानी के वेपर्स बनते हैं। अल्कोहल के ऊपर भी उसके वेपर बनते हैं, तभी वो अल्कोहल उड़ जाता है, सैनिटाइजर हाथ से उड़ जाता है। तो उन हर एक ये दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स है। कैसे लिक्विड्स है? वॉलेटाइल। अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो भी ये उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे? ए भी उड़ेगा और बी भी उड़ेगा जब सॉल्यूशन में होगा। तो इन दोनों का सबका अपना एक प्रेशर होता है। ए के ऊपर जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं पी नॉट ए। क्या बोलते हैं? पी नॉट ए। और जो बी के ऊपर प्रेशर होता है वेपर्स का, उसे बोलते हैं पी नॉट बी। ये प्रेशर क्यों है? क्योंकि उसके वेपर्स है उसके ऊपर, राइट? तो पी नॉट ए का वेपर प्रेशर, पी नॉट बी इज बी का वेपर प्रेशर, और जो यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी टोटल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी टोटल। पी टोटल विल बी इक्वल टू जो पी ए प्लस पी बी, नॉट पी नॉट ए प्लस पी बी। पी नॉट बी नहीं होगा, यहाँ पे ए का कुछ और प्रेशर होगा पी ए, यहाँ पे बी का कुछ और प्रेशर होगा पी बी। अब पी ए और पी बी का जो मिला के प्रेशर होगा वो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा। ये वाली बात समझ में आई? रिपीट करो, समझ आ गई? ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है इसको एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्रीन वाला लिक्विड है और एक व्हाइट वाला लिक्विड। तो व्हाइट वाला जो लिक्विड है उसके वेपर्स ऊपर हवा में व्हाइट वेपर्स बना रहे हैं और ग्रीन वाले ग्रीन बना रहे हैं। पर ये दोनों जब मिक्स करे जाएंगे तो ग्रीन और व्हाइट दोनों आएंगे, है ना? तो यहाँ पे ये टॉलुइन है एक सॉल्यूशन, वो बेंजीन है। तो ये जो ऊपर प्रेशर बनेगा दिस विल बी पी नॉट ए, पी नॉट ऑफ टॉलुइन। ये क्या होगा? पी नॉट ऑफ टॉलुइन। और यहाँ पे सिर्फ बेंजीन है नीचे इस बीकर में, तो यहाँ पे होगा पी नॉट ऑफ बेंजीन। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलुइन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। और जब ये दोनों मिला दिए जाएंगे तो थोड़ा बेंजीन उड़ेगा थोड़ा टॉलुइन उड़ेगा। अब इनका वेपर प्रेशर टॉलुइन का Pb होगा और बेंजीन का Pb। और अब ये इनसे अलग होगा क्योंकि जब वो अकेला होता था तो वो ज्यादा ही उड़ता होगा, और जब किसी और के साथ होगा तो कम ही उड़ेगा, क्योंकि सरफेस पे वो सिर्फ अकेला नहीं है, पहले सरफेस पे वो सिर्फ अकेला था। तो P0T ज्यादा होगा या Pt? P0T। जब वो अकेला था तो वो ज्यादा उड़ेगा, और जब वो किसी और के साथ है सरफेस पे, उसके साथ कुछ और भी शेयर कर रहा है सरफेस, तो उसका उड़ना ऑब्वियसली कम हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर P0B है और P0B और P2 में से बड़ा कौन होगा? P0B। ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर हम इसको P0 होता है प्योर सॉल्वेंट, और अब अगर हम इसको समझें वेपर प्रेशर रिलेट कैसे होता है, तो पॉइंट इज दिस, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, अब सॉल्यूशन में कितना A है और कितना B है उस पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन के अंदर हम मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नीचे बेंजीन अगर 40% है, कितना है? और टॉलुइन की फ्रैक्शन 60% होगी, यानी कि फ्रैक्शन में जब हम बात करते हैं तो हम पॉइंट्स यूज करते हैं, 0.4 और 0.6। नीचे देखो फ्रैक्शन और परसेंटेज में डिफरेंस पता है ना? परसेंटेज का मैक्सिमम होता है 100, फ्रैक्शन का मैक्सिमम होता है 1। ठीक है, कोई चीज जब अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी कितना फ्रैक्शन बेंजीन है 0.4 है, और यहाँ पे कितना फ्रैक्शन टॉलुइन है 0.6 है। तो अगर मैं बोलूं ऊपर जो प्रेशर ऑफ बेंजीन होगा वो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होगा, तो गलत बात तो नहीं है। अगर नीचे सॉल्यूशन में बेंजीन बढ़ेगा, अगर सॉल्यूशन में बेंजीन ज्यादा होगा तो ऊपर उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, आया ना? जैसे हमने देखा था सिर्फ बेंजीन ही बेंजीन था तो बहुत ज्यादा था प्रेशर। ठीक है, अगर मैं बोलूं नीचे फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन बढ़ेगा तो ऊपर क्या बढ़ेगा? प्रेशर ऑफ टॉलुइन बढ़ेगा।
तो ये सीधी सी बात, नहीं समझ आएगा शिष्य मेरी बात, दोबारा बोल सकता हूँ, समझा दो एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि अब हमारे पास ये सॉल्यूशन है, देखो एक सॉल्यूशन है जिसमें नीचे 40% टॉलुइन है, तो इसके ऊपर प्रेशर होगा P B P P T1, ठीक है। और एक बीकर है जिसमें 70% टॉलुइन है, तो इसका प्रेशर है PT2। कौन सा हायर होगा? PT2। क्यों बोला? क्योंकि तुमने बोला कि प्रेशर ऑफ टॉलुइन जो है वो नीचे के परसेंटेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन ले लो, क्या ले लो? फ्रैक्शन। यहाँ पे है 0.4, 40% फ्रैक्शन में 0.4, और ये कितना है? 0.7 फ्रैक्शन। जैसे 100% मैक्सिमम वैल्यू होती है, वैसे 1 टॉल फ्रैक्शन के लिए मैक्सिमम। तो प्रेशर ऑफ टॉलुइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन। और प्रेशर ऑफ अगर बेंजीन होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ये वाली बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो अगर हम मतलब मैं कह रहा हूं अगर टॉलुइन का नीचे फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ऊपर उसका प्रेशर, अगर उसका फ्रैक्शन कम होगा तो उसका प्रेशर। क्लियर है? सही है? ठीक है। अब इसको इक्वल करने के लिए कोई कांस्टेंट चाहिए होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो PT इज इक्वल टू P नॉट T इनटू I, और PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू I। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दिस इज द वेपर प्रेशर इन ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। मतलब क्या है? इनका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ही है। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो। अगर सिर्फ टॉलुइन होता तो उसकी फ्रैक्शन कितनी होती? मैक्सिमम फ्रैक्शन क्या होती है? 1। तो अगर सिर्फ टॉलुइन होता तो फ्रैक्शन क्या होती? 1। तो इसको मैं 1 रखूं, तो अगर सिर्फ टॉलुइन होता तो वो प्योर कंपोनेंट नहीं आता, P नॉट, है ना? ऐसा अगर सिर्फ बेंजीन होता तो उसकी फ्रैक्शन 1 होती, तो जो वेपर प्रेशर होता वो प्योर कंपोनेंट की इक्वल होता। अगर वो 70% हो गया तो जैसे 0.7 हो गया तो वेपर प्रेशर भी प्योर कंपोनेंट का 0.7 टाइम्स हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। ये कहलाता है रॉल्ड्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं? रॉल्ड्स। ये किस पे लग रहा है? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पे। किस पे लग रहा है? लिक्विड इन लिक्विड। दोनों चीजें लिक्विड। कैसी लिक्विड होनी चाहिए? वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? ठीक है। तो देखते हैं जहां पे आप मॉड्यूल में नोट करेंगे। देखिए यहां पे लिखा है रॉल्ड्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट in the solution, where a vapor pressure is directly proportional to mole fraction. ये अंडरलाइन करो और ये अंडरलाइन करो। Vapor pressure is directly proportional to mole fraction. Vapor pressure fraction से डायरेक्टली proportional। समझ आया? और यहाँ पे नोट करो, इस पेज पे लिख दो, यहीं पे नोट्स में कंप्लीट करते जाओ चीजें। लिखिए कहाँ है तुमको? नोट्स में। ठीक है, यहां पे बात समझ में? अच्छा, अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं। इसे बात है तुम्हें जो जाना तो जाओ। ठीक है, वहां से बुला लो। जाना तो जाओ। पर तुम्हें आइडियल, नॉन आइडियल, एज़ोट्रोप, नॉन आइसोट्रोप, आइडियल, इसका वेरिएशन और उसी न्यूमेरिकल्स आते हैं। पैरेंट्स लॉ और ये ठीक है। काय यहाँ पे सिर्फ टॉलुइन है, काय टी इज 0। क्या है? 0। अच्छा, सपोज हमारे पास है एक क्लासरूम है। क्या है? क्लास। एक क्लास में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स।
ठीक है। ठीक है, तो ये है ऑरेंज वाले हैं सपोज बॉयज और ब्लू वाले हैं गर्ल्स। सपोज मैं तुम्हें एक रूल बोलूं कि बॉयज ईट बर्गर्स, बॉयज क्या ईट करते हैं? सिर्फ बर्गर्स का। और गर्ल्स ईट सैंडविचेस, गर्ल्स क्या ईट करती हैं? सैंडविचेस। तो बॉयज ईट बर्गर एंड गर्ल्स ईट सैंडविचेस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि जो अमाउंट ऑफ बर्गर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? अमाउंट ऑफ बर्गर्स, तो अमाउंट ऑफ बर्गर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ बॉयज। फ्रैक्शन ऑफ बॉयज क्या है? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 6, 4/6। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? बॉयज का ओवर टोटल सॉल्यूशन 4/6। तो मैं बोल सकता हूं जो बर्गर्स का अमाउंट है वो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अच्छा, अगर मैं बोलूं जो गर्ल्स ईट गार्लिक ब्रेड कर दो, ठीक है, तो गर्ल्स ईट गार्लिक ब्रेड, तो जो अमाउंट ऑफ गार्लिक ब्रेड होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होल फ्रैक्शन ऑफ या फिर फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, दैट इज 2/6। यहां तक कहानी समझ आई? ठीक है। अगर मैं बोलूं अलग अलग क्लासरूम्स हैं, ठीक है, अलग अलग क्लासरूम्स हैं और एक में बॉयज 0 है, बॉयज क्या है? 0, तो नंबर ऑफ सैंडविचेस के नंबर ऑफ बर्गर्स क्या होंगे? 0। नंबर ऑफ सैंडविच बर्गर्स भी 0 होंगे क्योंकि बॉयज ही हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास है दो चीजें, एक है कंपोनेंट बी सॉल्यूशन में और एक है जी। तो नीचे बॉयज और गर्ल्स है और ऊपर इनके जो अमाउंट्स हैं दे आर लाइक बर्गर्स एंड इनके जो वेपर्स हैं एंड गार्लिक ब्रेड्स। मतलब जितना नीचे बॉयज और गर्ल्स होते हैं उतने ही ऊपर वेपर प्रेशर होता है, जितने ही नीचे कंपोनेंट होता है उतना ही ऊपर वेपर प्रेशर होता है। तो जब बॉयज है ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स होंगी, है ना। और बॉयज का फ्रैक्शन 0 है तो गर्ल्स का फ्रैक्शन 1 है। अच्छा, और अगर गर्ल्स का फ्रैक्शन 1 है तो इस केस में जो प्योर कंपोनेंट आएगा वो जी का है। एंड व्हेन chi b 0 तो chi g इज 1। जब b का फ्रैक्शन 0 होगा तो g का फ्रैक्शन, और g का फ्रैक्शन अगर 1 होगा तो वो प्योर कंपोनेंट होगा क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है, तो वो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? P0। क्या होगा? अब अगर chi b बढ़ता जाए, मतलब अब हम दूसरे क्लासरूम में देख रहे हैं तो एक ऐसे चलते जाए तो chi b बढ़ता जा रहा है और chi g क्या होता जा रहा है? कम। chi मानी मोल फ्रैक्शन 2। तो जैसे g कम होता जा रहा है तो प्रेशर ऑफ g भी कम होता जाएगा और जब chi g 0 हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन उसका वेपर प्रेशर भी 0 हो जाएगा। मतलब इस सॉल्यूशन में g कम होता जाएगा, तो g कम होता जाएगा तो उसका प्रेशर भी कम होता जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। किसके हिसाब से? रॉल्स लॉ के हिसाब से। और क्योंकि b था ही नहीं, अब b जैसे बढ़ता जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा और जब वो chi b 1 हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर P0 B हो जाएगा, प्योर कंपोनेंट। ठीक है। तो अगर दो कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन में और दोनों का वेपर प्रेशर उसके अमाउंट से डिपेंड करता है तो उनका ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन, इसमें एक बढ़ रहा होगा और दूसरा स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है। तो ये हमारा वेपर प्रेशर है ऑफ G कंपोनेंट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट। ठीक है। तो G कम होता जा रहा है और B बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ है रॉल्स लॉ, इसका देखो बना हुआ है, एक बार तुम भी कॉपी में बनाओगे। जब chi 1 0 है तो P0 1 होगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्योर फेज। जब chi 2 ही 1 है तो P0 2। ठीक है। जब chi 1 धीरे धीरे कम होता जाएगा, chi 2 धीरे धीरे P1 धीरे धीरे कम होता जाएगा, P2 धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है।
और पी टोटल कैसे निकालते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। कोई भी चीज ऊपर नीचे हो सकता है साइंटिफिक बॉयज ज्यादा बर्गर खाते हो और गर्ल्स कम गार्लिक ब्रेड खाते हो, या गर्ल्स ज्यादा गार्लिक ब्रेड खाते हो और बॉयज कम खाते हो। तो पॉइंट इज दिस, हमें ये नहीं पता चलता कि थ्योरेटिकली हम ये नहीं बता सकते कि किसका वेवलेंथ रेशियो प्योर का ज्यादा है बिना देखे। तो किसी को भी तुम ऊपर ले सकते हो, किसी को नीचे। ये वाली पॉइंट नीचे हो सकता है, ये ऊपर, या ये नीचे हो सकता है, ठीक है। तो यूजुअली चीजें सेम नहीं होती। ये बनाओ ग्राफ, अगर समझ आ गया कॉपी में बनाओ। तो एक बात बताओ, ये बात तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन अगर दो ही चीजें हैं तो दोनों का फ्रैक्शन मिला के क्या आएगा, 1। तो अगर दो कंपोनेंट है chi1 और chi2, तो chi1 plus chi2 यानी फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शन ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1। ये वाली बात क्लियर। और हमें पता है p टोटल इज इक्वल टू p1 plus p2 आया ना, ये p1 plus p2 रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग p1 क्या था, अभी हमने लिखा था p1 was equal to p0, सॉरी ऊपर लिखा हुआ था ना, ये भी लिखा P1 is equal to P0 या PA is equal to P0 A into chi and PB is equal to P0 A into chi। तो P1 क्या होगा, P1 will be P0 1 into chi1 और P2 क्या होगा, P0 2 into P total is equal to P1 plus P2। दो चीजें आ जाए, एक P1 plus P2, तो P1 पे ऑर्डर होगा तो बनेगा P0 1 chi1 और दूसरा बनेगा P0 2। क्लियर है भाई, तब जाओ, समझ आ रहा है समझ। अच्छा, और अगर मैं बोलूं chi1 plus chi2 is 1, तो अगर मैं सपोज chi1 को लिख दूं 1 minus chi2 तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बनेगा P0 1 minus chi2 plus P0 2 into, ठीक है। ओपन कर देते हैं इसे, ओपन करके क्या बनेगा, P0 1 minus P0 1 chi2 plus P0 2 ठीक है। अच्छा, फिर P0 1 को अलग कर दो और chi2 को अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस chi2 को ले लूं कॉमन, माइनस chi2 कॉमन ले लूं, chi2 इन दोनों से कॉमन होगा, प्लस chi2 ले लूं, प्लस chi2 कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा P0 2 minus P0, ये बनेगा P टोटल का फॉर्मूला। इसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये नोट अगर नहीं आया कहीं से तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। दोबारा बताऊँ एक बार, कहाँ से दोबारा बता, P total is equal to P1 plus P1 को रॉल्स लॉ से खोलें तो ये बनेगा P1 नॉट इंटू I1 प्लस P0 2 इंटू, है ना। अच्छा, वी नो chi1 को मैं लिख सकता हूँ 1 minus chi2, क्योंकि chi1 plus chi2 क्या था, ठीक है। तो इसको मैं रखना P0 1 minus chi2 प्लस P0 2 chi2। यहाँ तक क्लियर है, इनको ओपन करते हैं, तो ये बना P0 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ P0 1 chi2 प्लस P0 2, इसको आगे इसको पीछे कर देते हैं, तो ये बन गया P0 1 प्लस P0 2 chi2 माइनस P0 1, ठीक है। फिर कॉमन ले लेते हैं chi2 इन दोनों में, कॉमन लेके क्या बनेगा, सेम, बोलो आगे
काई 2 कॉमन ले लो तो क्या बना? So P not 2 हाँ हाँ P not 1 ठीक है। पी टोटल का एक ये फॉर्मूला भी है जो हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमें पी टोटल गिवन हो तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाता है एक का, और एक का निकल गया तो दूसरे का भी निकल जाता है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बढ़िया नहीं? चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो तुम्हारे मॉड्यूल में पेज नंबर 21 का, पेज नंबर 21 पे इंडेक्स 2.8, ठीक है। ये जो ऊपर वाली स्पेस है ये इस क्वेश्चन की है एग्जाम्पल 2.8, ये मत करना प्लीज, हम इंडेक्स 2.8 कर रहे हैं। इंडेक्स 2.8 को तुम यहाँ पे कर दो छोटा सा इंडेक्स। अच्छा ये खुद ट्राई करते हैं क्या क्या गिवन है। अच्छा कह रहे हैं प्योर लिक्विड ए का जो प्रेशर है वो 450 और 700 है, तो ये क्या क्या हो गए? प्योर के क्या होते हैं? पी नॉट, तो ये हो गया पी नॉट ए और ये हो गया पी नॉट। फिर कह रहे हैं टोटल वेपर प्रेशर इज पी टोटल। करेक्ट, कॉम्पोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन निकालो। देखो कोई फॉर्मूला है जो पर लगता है हो रहा है। सॉल्वेबल है। देखो पी टोटल का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या था वो? पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस काई 2, या लिख दो पी नॉट ए इंटू काई बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट। बस ये है, ये है, ये है, ये है, ये काई बी निकल जाए। हमने रखा है यहाँ पे 600
equal to 450 plus chi 700 600 into 450 कितना 50 700 minus 450 कितना 250 3 by 5 equal to 1 by 5 is 0.2 ठीक है काई डी आ गया 0.6 काई क्या हुआ point chi a will be 1 minus right that will be 1 minus 0.6 equal to 0.2 chi b भी आ गया chi b कहाँ से सेम समझ आया तुमको एक ऊपर वाले क्वेश्चन करते हैं ये थोड़ा सा अच्छा इससे पहले एक टॉपिक और करना दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल तो यहाँ पे क्या है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर दिस एंड दिस ये क्या हुआ रिस्पेक्टिवली माने वो अकेले हैं या फिर साथ हैं सॉल्यूशन का है या अलग 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 यानी प्योर हो गए क्या हो गए तो ये हो गया 200 P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म ये हो गया P नॉट ऑफ डाइक्लोरो ये बात समझ में ठीक है तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्लोरोफॉर्म लेट सी बी क्लोरोफॉर्म सी क्या है क्लोरोफॉर्म एंड डी बी डाइक्लोरो ठीक है अब नीचे दो चीजें हैं नीचे होगा काई सी और काई डी जो टोटल 1 होता है नीचे फ्रैक्शन होती है ना और ऊपर होता है पी सी प्रेशर ऑफ ड्यू टू सी और प्रेशर ड्यू टू डी है ना और हमें गिवन टू अस इज P नॉट C इज इक्वल टू 200 कितना है 200 mm और P नॉट D इज गिवन टू अस 450 415 यहाँ तक क्लियर है ये गिवन है हमें अच्छा पहला कह रहा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग दिस एंड दिस तो हमें P टोटल निकालना है क्या निकालना है तो ट्राई करो पहले P total equal to P1 plus या PC plus P है ना ना हमारे पास PC है ना हमारे पास PD है ओके पर हमें गिवन है कि 25.5 ग्राम ये है और 40 ग्राम तो हम इससे इनके मोल्स निकालेंगे क्या निकालेंगे मोल्स निकालते हैं ऐसे moles of C will be given mass of C upon molar mass. Molar mass कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, CH और क्लोरीन का 3 into 35.5. बताओ कितना है इसका मोलर मास कैलकुलेट 13 plus 3 into 35.5 और इसका मोलर मास भी निकालो इसका मोलर मास देगा 12 plus 2 plus 3 sorry 2 into 35 दोनों के मोलर मास निकालो उसका कितना है 119.5 119 इसका
85। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। इन दोनों को कैलकुलेट करो कितना होता है, कैलकुलेट निकाला मोल निकालते हैं। इसकी मोल है 0.213। इसके आगे 0.47 क्या है 0.47। ठीक है, मोल्स आए गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं समझ आया इससे हम। अच्छा फिर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी चाहिए तो आई नीड मोल्स ऑफ सी बाय मोल्स ऑफ सी प्लस मोल्स ऑफ डी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल बी मोल्स ऑफ सी कितने हैं 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.4। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो ये आया 0.213 डिवाइड बाय 0.684। तो ये आया 0.311। दो ही डिजिट्स तक लेते हैं तो आया 0.31 मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डी will be 1 minus mole fraction of C. 1 minus 0.31 will be 0.69 mole fraction of D भी आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी है, समझ आया यहाँ तक। तो हमने ये क्या किया, मास से मोल्स, मोल्स से मोल फ्रैक्शन, गिवन मास से मोल्स, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाला। क्यों निकाली, क्योंकि हमें पी टोटल निकालना है। क्या निकालना है, पी टोटल। और पी टोटल तभी निकलेगा जब हमें प्रेशर ऑफ सी और प्रेशर ऑफ डी मिलेगा। प्रेशर ऑफ सी और प्रेशर ऑफ डी तभी मिलेगा जब हम रॉड्स का लगाएंगे। प्रेशर ऑफ सी विल बी P नॉट C इनटू काय C। P नॉट C गिवन था कितना, कहां से छूट गया है देख, हां ये है। P नॉट C कितना है 200 इनटू मोल फ्रैक्शन इसका कितना था C का 0.31। ऐसे ही प्रेशर ऑफ D क्या होगा P नॉट D इनटू काय D। P नॉट D कितना है 415 और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 0.6। इसको 0.30 ले लो, अब इतना आगे नहीं चढ़ना तो 0.30 ले लो, इसको 0.70 ले लो, 690। ठीक है, मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द आंसर्स। ठीक है, 3.3 इनटू दिस। 2 मिनट बैठ जाओ अभी, शिफ्ट करो। तो we have 0.200 into 0.30। तो ये आ गया अराउंड अबाउट 0.60 mmHg। कितना आ गया 60 mmHg और 415 into 0.7 तो ये आ गया 290.5 mmHg। और हमारे पास PC और TD आ गए, P टोटल आ जाएंगे। P टोटल इन दोनों को ऐड करके आएगा। P टोटल विल बी 60 प्लस 290 पॉइंट गेट P।
50.5 पे। ठीक है, पी टोटल तक समझ आ गया सबको? इसके आगे हमें करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट करो। फर्स्ट सेकंड पार्ट रहेगा बस। इसके जैसे एक क्वेश्चन होमवर्क में करके आना तुम लोगों को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.16 करना है होमवर्क और ये करना है 2.16। ठीक है, जैसे ये है वैसे ही का सेम।